हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि विधान फाल्गुनी को कान्हा जी की पोल में छोड़ने जाता है और कहता है आपका घर आ गया भाभी। और कहता है मैं आपको अब भाभी माँ कभी नहीं कहूँगा। जब से आप घर आई मेरी भाभी बनकर, मैंने लक्ष्मण की तरह आपका ख्याल रखा। और कहता मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना भाभी, पर हमारे घर में, हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और फिर फाल्गुनी कार से उतरकर जीनू चाची के घर चली जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी बहुत रो रही होती है और तभी फाल्गुनी को महसूस होता है कि उसकी माँ उसके पास आ गई हैं। और माँ कहती हैं क्या हुआ मेरी बच्ची, इस तरह गुमसुम उदास बैठी, आंसू क्यों बहा रही है। और फिर फाल्गुनी कहती है माँ मैं अकेली हो गई, आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई माँ। मेरे पति, मेरी बिट्टो, दोनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है माँ। पहले उसने आपको मुझसे छीन लिया, फिर जब मेरी गुड्डो गुड़ियों से खेलने की उम्र थी तो बिट्टो की माँ बनकर उसे पाल रही थी। उसकी शादी उसके प्यार से हो, इसलिए मैंने अपनी कोख तक दे दी माँ। फिर भी आज बिट्टो ने मेरा यकीन नहीं किया माँ। उसने मुझ पर लगे झूठे इल्जामों को सच मान लिया। क्यों माँ, मैं तो सच्ची हूँ ना, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों माँ, क्यों हुआ आप बताइए, टूट गई हूँ मैं। और फिर माँ कहती हैं फाल्गुनी मेरी बच्ची, इतनी जल्दी हार मान लेगी क्या। जिंदगी है बेटा, इम्तिहान लेती है, मुश्किलें आती हैं पर जीतता वही है जिसका विश्वास मजबूत होता है, इसके संस्कार गहरे होते हैं। जब हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है तब हमारे संस्कार ही हमारी ताकत बनते हैं। इसीलिए बेटा अपने संस्कारों पर भरोसा बनाए रखना। और फिर माँ गायब हो जाती हैं और फिर फाल्गुनी को माँ की बात याद आती है, जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हमारे संस्कार ही हमारी ताकत बनते हैं। अपने संस्कारों पर भरोसा बनाए रखना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे तभी नियति जीजी माँ से अपनी मिलने आती है। और फिर फाल्गुनी कहती है तू यहाँ क्यों आई है। और फिर नियति कहती है अपनी जीजी माँ के पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे नियति फाल्गुनी को पानी पिलाती है और कहती है नियति जीजी माँ मुझे अपने से ज्यादा आप पर भरोसा है। अगर भगवान भी आकर कह देना कि आप गलत हो तो भी मैं ना मानूं, पर वहाँ मैंने जब ये सुना कि मॉम आप पर इल्जाम लगा रही थी तब मैंने सोचा कि पक्का उनकी कोई चाल है, इसलिए मैंने भी आप पर इल्जाम लगाया ये सोच के कि पता चल जाएगा कि उनकी क्या चाल है। और फिर फाल्गुनी कहती है उनकी चाल ही तो नहीं समझ पाई मैं बिट्टो। और बताती है फाल्गुनी की गोवा जाने से पहले मेरे पास उनके खिलाफ सबूत था कि जिस जुर्म की सजा गायत्री जी ने काटी है वो दरअसल उत्तरा देवी ने किया था। पर उन्होंने मुझसे 7 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन्हें वो मोहलत दी। उनको 7 दिन दिए जिसका फायदा उठाया उन्होंने और मुझे मारने की चाल चली। वो बलून मेरी मौत के लिए तैयार किया गया था बिट्टो, जिसमें तू मेरे साथ आ गई। और अब सबको यही लगता है कि मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की। और तभी नियति फाल्गुनी के गले लग जाती है और कहती है आपकी बिट्टो को ऐसा नहीं लगता। और कहती है जीजी माँ मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप मेरी जीजी माँ हो जिसने खुद भूखा रहकर अपनी बिट्टो को खाना खिलाया है। मैं कैसे शक कर सकती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सब मेरी खुशी के लिए किया है। और फिर फाल्गुनी कहती है मेरी प्यारी बिट्टो कितना प्यार करती है मुझसे, और मैं बेवकूफ़ ये समझ बैठी कि तूने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है गायत्री जी को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, मेरी कोख निकलवा दी, तेरा बच्चा तुझसे छीन लिया बिट्टू। उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा और वो हिसाब हम उनसे लेंगे। और फिर नियति कहती है जीजी माँ मैं भी आपके साथ हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी जीनू चाची को सारी बात बताती है। और फिर जीनू चाची कहती है हद होती है, खुदा का खौफ भी नहीं है उस औरत को। मन तो कर रहा उसके घर जाके उसको 2 थप्पड़ मारूं और घर वालों को बताऊं कि वो कैसी औरत है। और फिर फाल्गुनी कहती चाची अभी सब उनके साथ हैं, अगर अभी आप उन्हें थप्पड़ मारेंगी तो उन्हें ही हमदर्दी मिलेगी, आपको कुछ नहीं। और फिर जीनू चाची कहती हैं और सुरेश ने भी उत्तरा की बात मान ली। और फिर नियति कहती है जीजू ने ही तो बोला है जीजी माँ को घर छोड़ के जाने के लिए। मैं तो जीजू से बहुत नाराज हूँ, वो जीजी माँ से इतना प्यार करते थे लेकिन। और फिर फाल्गुनी कहती है बुरा तो मुझे भी बहुत लगा बिट्टो, लेकिन मैं सुरेश को दोष नहीं देना चाहती, उनकी गलती ही नहीं है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। और फिर जीनू चाची कहती हैं माँ से प्यार करने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो अपनी बीबी की कदर ना करे।
और फिर फाल्गुनी कहती है चाची उनकी गलती नहीं है। उत्तरा देवी ने बचपन से उन्हें ऐसे पाला है कि वो अपनी माँ को देवी मानते हैं। उनके किए हुए किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं करते। और तभी जीनू चाची कहती हैं और उसके कहे हुए हर झूठ को सच मान लेते हैं। और फिर फाल्गुनी कहती हाँ मान लेते हैं। और इस बार भी उत्तरा देवी ने ऐसी चाल चली है कि वो उनके झांसे में आ गए। झूठे सबूत गवाही इकट्ठे करके मेरे ही खिलाफ खड़े कर दिए। उन्होंने मुझे झूठा बना दिया चाची, पर मैं जानती हूँ उन्हें मुझसे खुद से अलग करने में बहुत बुरा लगा होगा चाची। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी नियति को गायत्री का सच बताती हैं और जीनू चाची से वो सबूत मंगवाती हैं जो गोवा जाने से पहले फाल्गुनी ने जीनू चाची को दिए थे रखने को। और फिर जीनू चाची आती है और कहती हैं ये ले फाल्गुनी। और फिर फाल्गुनी उन पेपर को देखती है, वो ब्लैंक पेपर होते हैं। और फाल्गुनी कहती है चाची इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोरे कागज हैं। और फिर जीनू चाची कहती हैं बेटा तूने जैसे भी मुझे दिए थे मैंने वैसे की वैसे बहुत हिफाजत से रखा था, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा था उसमें है क्या। और कहती जीनू चाची अगर इसमें कुछ था तो गायब कैसे हो गया। और फिर फाल्गुनी कहती है मुझे सब समझ में आ गया है चाची, असली रिपोर्ट्स किसके पास हैं मैं जानती हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सोम को बताती हैं ये डीएनए रिपोर्ट। फाल्गुनी को लगा था कि ये उसकी मास्टर की है जिससे वो रावत खानदान के दिल के दरवाजे खोल देगी और मेरे लिए जेल के दरवाजे। कितनी भोली है मेरी बहू। उसे लगा कि उसने मुझे गोवा जाने देकर बहुत बड़ा एहसान किया है उसने मुझ पे। मेरे परिवार के साथ मुझे समय बिताने का मौका दे रही है मुझे। और कहती है समय तो मुझे चाहिए था मेरे खिलाफ जो उसके पास सबूत थे उसे मिटाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत बनाने के लिए। उसे लगा कि गोवा के दिन मेरी खुशियों के आखिरी दिन होंगे, लेकिन देखो गोवा के कुछ दिन उसकी खुशियों के आखिरी दिन हो गए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि नियति कहती है अब क्या होगा जीजी माँ, आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। और फिर फाल्गुनी कहती है नहीं बिट्टो हिम्मत मत हार, अभी भी एक रास्ता है हमारे पास। उत्तरा देवी ने चाहे जीनू चाची के घर से वो रिपोर्ट्स चुरा ली, लेकिन उनके खिलाफ असली सबूत, उनका ब्रेसलेट, उनके बालों का वो सैंपल, सब कुछ पुलिस स्टेशन में है। हम उत्तरा देवी का डीएनए सैंपल कानून की मदद से फिर से ले सकते हैं। मैंने कांस्टेबल काका को फोन किया है, वो आते ही होंगे। अब वो हमें बताएंगे कि इस केस को अब फिर से कैसे खोला जाए। और तभी कांस्टेबल काका आते हैं और कहते हैं एक बुरी खबर है। फोन पे बताने की हिम्मत नहीं हुई तो सोचा चल के खुद बता दूं। और बताते हैं 4 दिन पहले पुलिस स्टेशन में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ था। जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पुरानी फाइल्स वाली अलमारी पूरी जलकर खाक हो गई। उसमें रखे गायत्री रावत के सारे फोटोज, पेपर, सबूत सब गायब हो गए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।